नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हाल ही में भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसी के साथ साथ भारत उन चंद देशों के एलिट क्लब में शामिल हो गया जिनके पास MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स हैं। अग्नि 5 ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं, आज भी उसे हम दोबारा देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि MIRV टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, और जब MIRV और अग्नि 5 जैसी मिसाइल्स एक साथ आती हैं तो क्या कमाल होता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने तैयारी 360 IAS को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग यूपीएससी से जुड़ा हुआ कंटेंट देखने को मिलेगा। बात करते हैं MIRV टेक्नोलॉजी की। देखिए, MIRV का मतलब क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक मिसाइल हेड में मल्टीपल वॉर हेड्स को लोड करके एक सिंगल मिसाइल के थ्रू डिलीवर करने में मदद करती है। सो बेसिकली जहां पे पहले एक मिसाइल एक वॉर हेड लेके जाया करती थी और एक निशाने पे लगता था वो वॉर हेड, अब होगा ये MIRV टेक्नोलॉजी की मदद से एक मिसाइल के द्वारा मल्टीपल वॉर हेड्स को भेजा जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को शूट किया जा सकता है, या फिर एक ही टारगेट को मल्टीपल टाइम शूट किया जा सकता है। यही है MIRV टेक्नोलॉजी। चलिए पढ़ लेते हैं। कहते जी, MIRV टेक्नोलॉजी इज कैपेबिलिटी दैट अलाउज मल्टीपल वॉरहेड्स to be loaded on a single missile delivery system and programmed to hit different targets, thus enhancing the missile's destructive potential। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक ही मिसाइल जा रही है और वो एक ही मिसाइल जो है वो मल्टीपल टारगेट्स को, इवन इफ द टारगेट्स आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ मल्टीपल किलोमीटर्स, तब भी उन मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट कर सकती है। सो लेट्स से ये 3-4 टारगेट्स हैं, 4 टारगेट्स को हिट करेगी एक ही मिसाइल, या फिर एक ही टारगेट है तो मल्टीपल जो वॉर हेड्स होंगे वो उस टारगेट को इन अ सीक्वेंशियल मैनर एक के बाद एक हिट करेंगे। ये MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV टेक्नोलॉजी में होता क्या है? तो जो वॉर हेड्स होते हैं, जो बेसिकली बॉम्ब्स होते हैं, उनका मिनिएचर वर्जन उन वॉर हेड्स में रखा जाता है, यानी कि उस मिसाइल के टॉप पे जो वॉर हेड्स रखे जाते हैं उनको छोटा छोटा बनाकर और उसमें फिट किया जाता है। ये इंडिपेंडेंटली इक्विप्ड एंड नेविगेशन कंट्रोल्ड वॉरहेड्स होते हैं जिनको एक मिसाइल में रखा जाता है एंड ये सीक्वेंस में डिलीवर किए जाते हैं। सो होगा क्या? पहले लेट्स से ये एक मिसाइल है, मिसाइल के वॉरहेड में 4-5 वॉरहेड्स यहां पे हमने रख दिए, और होगा क्या? पहले एक यहां से बॉम्ब निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से ये निकलेगा एंड जाके टारगेट को हिट करेगा। कहते जी, ये जो वॉरहेड्स होते हैं दैट मिसाइल कैन कैरी डिपेंड्स ऑन कितने वॉरहेड लेके जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वॉरहेड का साइज क्या है, वेट क्या है, रेंज कितनी है, एंड बाकी सब पैरामीटर्स के बेसिस पे डिपेंड करता है कि कितने वॉरहेड्स ये मिसाइल कैरी कर सकती है। अभी की बात करें, अगर हम अग्नि 5 में ये जो MIRV टेक्नोलॉजी हमने इंटीग्रेट की है, इसमें 3 से 4 वॉरहेड्स को ले जाया जा सकता है मिसाइल के द्वारा। और आज की डेट में MIRV ऑलरेडी कुछ देशों के पास है, लेकिन इसका कभी इस्तेमाल हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है। कहते हैं जी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ MIRV? देखिए, सबसे पहला तो बेनिफिट यही है कि आप फर्स्ट स्ट्राइक प्रोफिशिएंसी फॉर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, यहां पे इसका टारगेट का बेनिफिट मिलता है कि यानी कि एक बार में आप मल्टीपल स्ट्राइक्स कर सकते हैं और दुश्मन को वहीं पे आप ढेर कर सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं जी? इट कैन रिलीज मल्टीपल वॉरहेड्स, सो इट सर्व्स द पर्पस ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन। क्लस्टर म्यूनिशन का मतलब क्या? कि देखिए, आपको एक मिसाइल को लॉन्च करना है, एक मिसाइल पैड से लॉन्च करना है, और वो मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जाएगी। तो यहां पे होता क्या है? ये क्लस्टर म्यूनिशन हो गया। कहते जी, यहां पर आपको मल्टीपल मिसाइल्स को लॉन्च करने की जो नीड है वो खत्म हो जाती है। मल्टीपल लॉन्च फैसिलिटीज जो रिक्वायर्ड होती हैं वो उसकी नीड खत्म हो जाती है, क्योंकि एक लॉन्च फैसिलिटी से ही काम चल रहा है। दूसरा कहता है जी, the effectiveness of an anti-ballistic missile system that relies on interception individual warheads is also reduced। कहते हैं जी, MIRV की जो मदद से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसकी जो कैपेबिलिटी है, देखिए क्या होता है, हमने अभी डिफेंस सिस्टम देखा है, जो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे आपने इजराइल में भी देखा होगा, इजराइल में हो क्या रहा है, हमास की तरफ से मिसाइल छोड़ी जा रही है तो उनका एक डोम बना हुआ है। अब ये डोम क्या है? यहां पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जाती हैं। ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स कन्वेंशनल मिसाइल्स के केस में तो काफी कारगर रहती हैं, लेकिन MIRV के सामने वो फेल हो जाती हैं। और वही हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं
सबसे पहले मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता क्या है उसको जान लेते हैं। अब देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि एक इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करती हैं, ट्रैक करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब ये जो कन्वेंशनल मिसाइल्स थी, जहां पर एक के बाद एक मिसाइल आ रही होती थी, जो डोम सिस्टम था वो इन मिसाइल्स को कैप्चर करने में, इंटरसेप्ट करने में और डिस्ट्रॉय करने में काफी ज्यादा सक्षम था। लेकिन ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ऐसा माना जा रहा है कि MIRV टेक्नोलॉजी में क्योंकि मल्टीपल मिसाइल्स एक ही वॉरहेड के थ्रू डिलीवर की जा रही हैं, या फिर मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल के थ्रू डिलीवर किए जा रहा है, तो ऐसे में होगा क्या, कहते जी ऐसे में ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम है इसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और ये इतना सक्षम नहीं है कि ये इसको जाकर ये जो MIRV टेक्नोलॉजी के द्वारा डिलीवर किए जा रहे वॉर हेड्स हैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। एक दो मिसाइल्स तो कहता है डिलीवर वहां पे जो है पेनिट्रेट कर ही जाती हैं। सो ये इसका बेनिफिट है। सो ये यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी धोखा दे रहा है MIRV। अब बात करते हैं कि MIRV है किस किस के पास। देखिए 1960s में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया गया था, 1970s में यूएस एंड सोवियत यूनियन के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय भी कर दिया गया था। अब आज की डेट में अगर हम बात करें, यूएस, यूके एंड फ्रांस, इन तीनों के पास MIRV टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है रशिया के पास, सबमरीन लॉन्च्ड भी है एंड ICBM भी है। पाकिस्तान भी क्लेम करता रहता है कि उन्होंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, बट इसकी कोई ऑथेंटिफिकेशन की वेरिफिकेशन नहीं हुई है। भारत ने ऑफ कोर्स अग्नि 5 के साथ इसे डेवलप किया है, तो हमारी जो ये ICBM है अग्नि 5 उसके साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। सो हम भी ICBM के साथ इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब अग्नि 5 की थोड़ी सी बात करें। देखिए अग्नि 5 भारत की एक रीसेंट अचीवमेंट्स में से एक है, जहां पर हमें देखने को मिलता है इट इज एन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लैंड बेस्ड है, न्यूक्लियर कैपेबल ICBM है और इसे डेवलप किया गया था DRDO एंड भारत डायनामिक्स के द्वारा। अग्नि 5 की कुछ अगर बातें करें तो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट ये मिसाइल है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इसका कुल वजन जो है वो 50 टन के आसपास है। इसकी स्पीड 24 मैक है, यानी कि 24 गुना ज्यादा स्पीड जो है साउंड से इसकी स्पीड हमें देखने को मिलती है। लेंथ की अगर बात करें 17.5 मीटर है एंड अगर हम बात करें इसके वॉरहेड की तो 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ये ले जा सकती है। बात करते हैं इसकी थोड़ी सी और, जैसे मैंने आपको कहा 24 मैक इसकी स्पीड है। 24 मैक स्पीड होने का मतलब है 24 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि एक सेकंड में ये मिसाइल 8.16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करती है। सो एक घंटे में 29,401 किलोमीटर का ये डिस्टेंस तय कर सकती है। सो बेसिकली ये, क्योंकि इसकी रेंज जो है अग्नि 5 की वो 5000 से लेकर 8000 के बीच में होती है। सो इस तरीके से अग्नि 5 जो है ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के जो आसपास के जो देश हैं उनको ही नहीं, बल्कि यूरोप एंड अफ्रीका एंड चाइना का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है उसको भी टारगेट कर सकती है। ऐसे में अग्नि 5 की ट्रैजेक्टरी एंड थर्मल रेजिलियंस से जुड़ा हुआ एक फैक्ट हमें पता होना चाहिए। देखिए क्योंकि अब ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो आउटर एटमॉस्फेयर में जाकर फिर से इनर एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ये मिसाइल। तो होता क्या है, जब मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है और उसके बाद फिर से एंटर करती है तो इसका जो टेम्परेचर है अग्नि 5 का वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन ये इसकी जो हीट शील्ड है वो इतनी ज्यादा सक्षम है कि जो इनर टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है इस मिसाइल का, उसे 50 डिग्रीज के अंडर मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से ये ढंग से काम कर पाती है। अब बात करते हैं कि कौन से, जैसे मैंने आपको कहा कि रेंज क्या है अग्नि 5 की, तो मैंने आपको बताया एशिया के हर हिस्से को टारगेट किया जा सकता है, यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका को भी हम भारत के मध्य से टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि अग्नि की कुछ और सीरीज भी हैं, जहां पे अग्नि 1, 2, 3 एंड 4 हम ऑलरेडी उनका डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं, भारत ऑलरेडी इनको डेवलप कर चुका है। सो अग्नि 1 की अगर मैं बात करूं तो 700 किलोमीटर इसकी रेंज, अग्नि 2 की बात करूं 2000 किलोमीटर इसकी रेंज, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 3200 किलोमीटर एंड अग्नि 5 जो है हमने कहा जी 5000 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है। सो ICBM है। एक चीज और, ICBM होती कौन सी मिसाइल्स हैं? ऐसी मिसाइल्स जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। सो जनरली एक जो यहां पर हमने इसका बेंचमार्क सेट किया हुआ है वो ये कि कोई भी अगर मिसाइल 5500 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा की है डिस्टेंस क्षमता उसकी, तो वो ICBM बन जाती है।
सो ये थी अग्नि 5 मिसाइल एंड ये थी MIRV टेक्नोलॉजी जो कि भारत ने हासिल की। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।